हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 40,500 पे है। आपको याद होगा पिछली मूवी हमने इससे पहले चैनल के तकरीबन मिड के नीचे से स्टार्ट की थी और आपको ये बताया अगर हम इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे डेफिनेटली ये हमारा टारगेट होगा और उसी तरफ ही इस वक्त हमारे, और ये वो जगह होगी जहां से हमने डिसाइड करना है कि वी गोइंग अप और डाउन। इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे बीटीसी को किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप नए हैं मेरे भाइयों तो एक तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कमेंट कर दीजिए करें, उससे हमारे चैनल को हेल्प हो जाती है और डेफिनेटली हम आपके लिए काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको नई नई चीज़ें दिखाएं भी, रियल प्रो ट्रेडिंग कैसे होती है उसके बारे में बताएं भी, और क्लोज रिलेशनशिप आपके साथ लेके चलें। तो खैर, ज़रूर 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 इन चीज़ों को चेक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि हम देखें कि आज इस वक्त हमारे पास न्यूज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, हम हर तरह की तकरीबन न्यूज़ आपको पता है, उस पर बात करते हैं, फिर हम देखते हैं लिक्विडिटी किस तरफ जा रही है, लिक्विडिटी पे बात करेंगे, फिर ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ है, फुटप्रिंट चार्ट हमें क्या कहता है, ऑन चेन एनालिसिस हमें क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पे हमें बात करनी है दोस्तों। तो टाइड अप नीचे मैं चैप्टर लगा दूंगा, जिसको जो देखना है वो देख सकता है, जिसको जो मिस करना है वो मिस भी कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपनी वेबसाइट से, stoichsteps.com वेबसाइट से। तो इस पे ज़रूर विज़िट करें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, हमारा ये क्या पार्टनर एक्सचेंजेस, हमारे ये एफिलिएट प्लेटफ़ॉर्म, हमारा ये एफिलिएटेड वॉलेट है वो, और हमारी वीडियो सब कुछ है। stoichstep.com में एक दफ़ा विज़िट करने से अगर आप नए हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं, किस जगह से किधर जाना है, ठीक है? और दूसरा जो दोस्त डिस्कॉर्ड को कैसे जॉइन करना है, भाई ये यहाँ पे डिस्कॉर्ड है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डिस्कॉर्ड का लिंक लगा होगा। इसी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ भी लगा है। कहीं से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप हमारे यहाँ पे आ जाएँगे, आपको यहाँ पे ना ये नज़र आएगा वीआईपी मेंबरशिप, ठीक है? डिस्कॉर्ड में जब आप आ जाएँगे और यहाँ पे सारा लिखा है कि कैसे आप वीआईपी मेंबरशिप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है? लिंक वगैरह भी सारे लगे हुए हैं, वीआईपी मेंबरशिप लेने का तरीका सारा लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ से अगर आप पढ़ सकते हैं ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप रहने दें, ठीक है? खैर, स्टार्ट लेते हैं भाइयों। फियर एंड ग्रीड है, 55 ग्रीड, यानी ग्रीड से बिल्कुल निकलने वाले हैं। 55 से ग्रीड स्टार्ट होता है, 54 से वो न्यूट्रल हो जाएगा, निकलने वाले। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हम थोड़ा न्यूट्रल या फियर में जाएंगे, उसके बाद हमें कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अगर हम जाएं बबल्स की तरफ, हमारे क्रिप्टो बबल्स की तरफ, तो आवरली में अच्छा, मैंने इस वक्त यहाँ पे 500 किया हुआ है। लेट्स से टॉप 100 पे जाके बात करते हैं, टॉप 100 पे देखें। खैर, एक तो आपको पता है कि इस वक्त सब कुछ रेडी चल रहा है, ठीक है ना? आपको यही नज़र नज़र भी आ रहा है कि सब कुछ इस वक्त रेडी आपको नज़र आएगा, वीकली में भी, क्योंकि वीक में इतना टाइम नहीं हुआ। अगर मैं इसको लेट्स से 500-600 में भी ले जाऊँ ना, तो आपको ऐसे-ऐसे नाम नज़र आएँगे कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। डेली में ये चल रहा है आज, आज के डेली में ये है, ठीक है ना? एफईजी और ईआरएन। और अगर आवरली में दिखाऊँ आपको, ये एएलटी है, पता नहीं कौन-सा है। यानी क्योंकि इस वक़्त हम प 500 से 600 कॉइन देख रहे हैं, उनके जो टॉप मूवमेंट है अप और डाउन वो देख रहे हैं, तो आप हमें ऐसे नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे जाके stoichstep.com के क्रिप्टो बबल पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं, मार्केट आवर वगैरह, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। और हम मज़ीद इसको अपनी वेबसाइट को एक अच्छे रुख की तरफ लेके आएँगे। डेफ़िनेटली ईज़ी नहीं है, कुछ टाइम लगाएँगे। मार्केट्स इस वक़्त खुली हुई है, इस वक़्त यहाँ आपको नज़र आ रहा है, एक तो न्यूयॉर्क खुली हुई है, एक लंदन खुली हुई है, 2 मार्केट खुली हैं, ये दोनों बंद हैं, ठीक है? तो ये सुई जहाँ-जहाँ मार्केट होगी वहाँ-वहाँ ऐसे उस टाइम के हिसाब से चलेगी। तो इस वक़्त मार्केट खुली हुई है, ठीक है? तकरीबन 170 मिलियन 24 घंटे में लिक्विडेट हुआ है। डेफ़िनेटली रिस्क मैनेजमेंट और डेफ़िनेटली स्टॉप लॉस ना होने की वज़ह से लोग अपना पैसा ज़ाया करते हैं और फिर रोते भी हैं। अगर ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आएँ तो यूरोप तकरीबन ग्रीन रहा, लेकिन रेड रहा। एशिया भी मिक्स रहा, आधा ग्रीन आधा रेड रहा। और प्री मार्केट में यूएस और बाद में भी ग्रीन ही रहा और इस वक़्त भी ग्रीन ही नैस्डैक वगैरह ये चल रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि जनाब 10% मज़ीद गोल्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा। स्टॉक इस वक़्त क्लाइंब कर रहे हैं, एस-एंड-पी, वॉल स्ट्रीट में वो अर्निंग वगैरह आने वाली हैं, तो डेफ़िनेटली स्टॉक्स वगैरह ऊपर की तरफ जाएँगे। दूसरा, इस वीक कोई ख़ास इतनी बहुत बड़े वो जिसे कहते हैं ना, कोई चेंजिंग वाली खबरें नहीं हैं। तो मार्केट की यहाँ पे है, यानी वेडनेसडे में है। 1 मिनट है। आज हमारे पास 22 है, 22, 22, 1 सेकंड। एक तो हमारे पास 24 में है, ये 6:45 पे। बहुत बड़ी खबर नहीं है, बट एनीवेज स्लाइड सी मूवमेंट ले सकते हैं। उसके बाद थर्सडे को आ जाते हैं 5:30 को, ये 5:30 बजे, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पीसी प्राइस इंडेक्स, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन गेज कहा जा सकता है इससे, ठीक है।
तो ये भी देखना आपके लिए ज़रूरी होगी। उसके बाद कल नेक्स्ट वीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या होगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में, जो लास्ट डे ऑफ दिस मंथ है 31 जैन है, आपको उससे नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे है फंड रेट, फेडरल फंड रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है पॉल साहब की, वो सब कुछ 11 बजे और 11:30 बजे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है नेक्स्ट वीक, दिस वीक नहीं है, ठीक है। बाकी खैर ये मैं देख रहा था, इसको लेके चलते हैं। अभी इसको इसको देखें आप, इस वक्त तकरीबन ऑल टाइम हाई कर रहा है, क्या उससे बोलते हैं, S&P 500 भी, और हमारा ये जो है नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मोर और पुश ले लेंगे, उसके बाद रिटर्न ही होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट ने कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं ली है पिछले कह लें फ्यू मंथ से, एक ही जगह पे है, सिर्फ ज़िगज़ैग करती है, थोड़ा-सा ऑल टाइम हाई करके फिर नीचे आती है, फिर कुछ दिन नीचे गुज़ार के फिर ऊपर जाती है। तो समहाउ वी आर हमने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है दोबारा फिर। पहले भी तकरीबन पिछले कई महीने से यही काम कर रहे हैं, हर हफ्ते एक दफ़ा क्रॉस कर देते हैं। खैर एनीवे, तो लेट्स सी, जब एक दफ़ा रिटर्न लेंगे तो फिर बड़ा रिटर्न भी हो सकता है। बट वी शुड बी प्रिपेयर। अच्छा, ये ट्विटर जो एक्स बन चुका है, एक्स वालों ने पेमेंट सिस्टम अपना लॉन्च करने की कोशिश की है, कुछ कॉइन्स के साथ करेंगे। इस पे आप नज़र रख सकते हैं, जिन कॉइन्स का वो डेफिनिटली नाम लेंगे, वो कॉइन्स फ़ौरन ऊपर की तरफ पंप करेंगे, तो नज़र रखना ज़रूरी है। आरबीटीसी लॉन्ग्स वेटिंग फॉर सब 40 के, यानी लॉन्ग्स वेट कर रही हैं कि 40 के पे जाए। देखिए नीचे आप देख रहे हैं, लोग बहुत से लोग लॉन्ग का वेट कर रहे हैं कि जी यहाँ पे आएगा। हम भी, आपको पता है ना, हमने नीचे एक टारगेट रखा हुआ है लॉन्ग का कि वहाँ पे आए और लॉन्ग हो। और इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो कोरिलेशन है ना बीटीसी की और S&P 500 की, ये हमेशा ऐसी होती थी कि एक जैसी होती थी, ठीक है ना, जैसे-जैसे होगा था। लेकिन अब इस साल से कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ है कि वो उल्टी-सीधी होनी शुरू हो गई, यानी ये ऊपर की तरफ है, वो बीटीसी नीचे की तरफ है। तो ये भी एक नई चीज़ है कि कोरिलेशन जो है वो इन रिवर्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग बिगन इन लेट 2023। प्रॉफिट टेकिंग, आपको पता है कि कितना, मैं आपको दिखाता रहूँ कि सारे लोग प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग तो होगा, ठीक है। वेल इन फोकस एज डिस्ट्रीब्यूशंस टेक्स होल्ड, ठीक है। अब भी होल्ड में है, इसका मतलब है कि देयर आर सो मेनी वेज जो स्टिल ऊपर की तरफ जाके सेल करना चाहते हैं। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, सिर्फ स्पॉट ईटीएफ की वजह से ही होगा आई थिंक, ये जो जिन लोगों ने होल्ड किया कि मजीद ऊपर जाएगी। ईटीएफ मेक अ स्प्लैश बट कैन देयर एयूएम सरपास गोल्ड ईटीएफ। आई डोंट थिंक कि इतना इजी होगा कि गोल्ड को क्रॉस कर जाएं। गोल्ड बहुत ऊपर की चीज़ है, अभी बीटीसी को वहां तक जाते जाते बहुत सी चीज़ों को क्रॉस करना होगा, बट यस कैन, आई विल नॉट से कैंट, कैन, बिटकॉइन कैन सरपास, बट अभी थोड़ा-सा कह लें मुश्किल है। अभी तो सिर्फ 4 बिलियन हुआ है, ठीक है, 6 दिन है, 4 बिलियन हुआ है, तो इसको बिलियंस एंड ट्रिलियंस तक जाना पड़ेगा टू सरपास। अच्छा, 95,000 बीटीसी जो है ना 6 दिन में और जमा किए हैं ईटीएफ वालों ने, तो डेफिनिटली मज़ीद बाइंग होती रहेगी स्लोली-स्लोली। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बाइंग होती भी हो ना, ये 95,000 किसी एक्सचेंज से बाइंग नहीं किया होता है, ये बैक एंड पे बाइंग होते हैं, इसका इसलिए मार्केट में इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं आती। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जिनके पास पायलट में, मेरे पास लेट्स से अगर 5,000 पड़े हों तो वो बाहर से ही ले लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है? तो इसका इफ़ेक्ट नहीं होता, बट डेफ़िनिटली ब्लैक रॉक और दूसरी जो है फिडेलिटी वगैरह, उन्होंने बाइंग शुरू की हुई है और वो बैक एंड से बाइंग करते हैं, ठीक है? बाकी अगर हम ऑन एनालिसिस की तरफ थोड़ा-सा आएँ, ईक्यू जो है हमारा क्रिप्टो ईक्यू, ये सब लिंक आपको पता है ना हमारी वेबसाइट पे, और हम नीचे वीडियो के नीचे भी लगे होते हैं, जो भी प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करते हैं ना, ये देखें यहाँ पे इसका लगे हुए हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं और आप अपना आईडी बना सकते हैं। कोई हर एक पे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। लाज़मी नहीं होता है आप पैसों वाले लें, आप फ्री लेके ना उससे जितना फ्री आपको दिखा रहा है उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप वैसे ही हमारे वीआईपी मेंबर हैं, तो आपको वैसे ही ये सब चीज़ें जो है ना फ्री में नज़र आती हैं, ठीक है? मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर आप देखें, ये देखें फ़िलहाल ये हमें होल्ड पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना? होल्ड पे सब ऑलमोस्ट ऑल द कॉइन होल्ड पे नज़र आ रहा है। अगर हम सिग्नल्स की तरफ जाएँ ना, ये सीआरओ हार्मनी, मैंने ये हमने ये अपडेट भी कर दिया था ना उस पे अपने वीआईपी डाटा में। तो सिर्फ़ ये 3 ही हैं जो सिग्नल दे रहे हैं ग्रीन का, और अगर रेड की तरफ आएँ तो ये मेरे ख़्याल ये 2 हैं जो रेड का सिग्नल दे रहे हैं, नथिंग स्पेशल। बाकी अगर मैं इसके बिटकॉइन के डे ट्रेडर सिग्नल और इन्वेस्टर सिग्नल, ये 2 तरह के सिग्नल, अगर इनको देखो, इन्वेस्टर सिग्नल्स को भी अगर हम देखें ना, तो ये हमें देखें होल्ड का साइन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे होल्ड का साइन दे रहा है, और डेफ़िनिटली ये हमें बाइंग का साइन थोड़ा नीचे की तरफ देगा। ये -5 दे रहा है ना, जैसे ये -8 तक आएगा ना,
यहाँ -60 पे जाएगा, तब वो बाइंग ज़ोन का सिग्नल देता है। वो मेरा नहीं ख्याल कि 35 से ऊपर 35 मेरा ख्याल ये तकरीबन 35 तक तो आए फिर ही शायद ये देगा, -8 तक आएगा, ठीक है? -5 तक आ गया, डेफ़िनिटली काफ़ी नीचे आ गया, मज़ीद थोड़ा नीचे आएगा तो ही इन्वेस्टर सिग्नल यानी जो स्पॉट में लेते हैं। अगर डे ट्रेडिंग पे आ जाएँ जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए वो बाय ज़ोन बता रहा है, यानी इस टाइम भी बता रहा है कि हम बाय ज़ोन में हैं एंड डेफ़िनिटली ये जो हम भी बात कर रहे थे तकरीबन उसके बिल्कुल आस-पास ही फिरे हैं, आपको पता है ना बाय ज़ोन के। लेकिन डेफ़िनिटली ये ऑन चेन के हिसाब से तो इसको उसी सेंस से ही लेना चाहिए, ठीक है? अगर हम आ जाएँ इधर इनटू द ब्लॉक ऑन चेन में, आपको मोस्टली सारे सिग्नल बेयरिश ही नज़र आएँगे, 75% पीपल इस वक़्त आपको प्रॉफ़िट में नज़र आएँगे, जो कि एक्चुअली काफ़ी तादाद है। मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगी तो ये फिर 80-90 हो जाएँगे, ठीक है? बाकी अगर हम यहाँ पे अगर आप देखें तो 8.59 बिलियन आया और 49 बिलियन निकला, यानी ज़्यादातर इनफ्लो हुआ। जब ज़्यादा इनफ्लो होता है इसका मतलब होता है मार्केट थोड़ी बेयरिश है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह अभी इसको लॉगिन वगैरह तो नहीं किया हुआ। अ, अच्छा जी, इसको लॉगिन किया था वो एक्चुअली डिसमिस्ड हो गया। लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे हमें फ़ेवरेट में अगर चलते हैं फ्यूचर परपेचुअल फंडिंग रेट जो है तो आपको वो पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी है, कम हुआ है लेकिन कोई बहुत इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है ना? लेवरेज कम हुई है व्हिच इज़ एक्चुअली पॉज़िटिव। एक्सचेंज नेट पोज़ीशन इज़ गोइंग ऑन पॉज़िटिव, ठीक है? उसके अलावा मैं ना इनफ्लो आउटफ्लो देखना पसंद करता हूँ बट प्रॉफ़िट लॉस एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको मैं बार में लगा के ज़रा 1 सेकंड, यहाँ पे 3.5 बिलियन, यहाँ पे 2 बिलियन और यहाँ पे इस वक़्त प्रॉफ़िट एंड लॉस यानी काफ़ी कम हो रहा है इस वक़्त। लोग जो जैसे होते हैं ना होल्डर्स जो प्रॉफ़िट में जा रहे हैं वो इस वक़्त काफ़ी स्लोली कम होने लगे हैं। मुझे एक सेकंड यहाँ पे लिख के ना इनफ्लो, अच्छा इनफ्लो मैं देखना चाह रहा हूँ तकरीबन 26,000 आउटफ्लो तकरीबन 27,000 तो तकरीबन इनफ्लो आउटफ्लो समहाउ बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो पे चल रहा है। ठीक है ना? तो मार्केट अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें ना ये सप्लाई एंड प्रॉफिट देखें, सप्लाई एंड प्रॉफिट जब ऐसे ऊपर की तरफ गई है ना सप्लाई एंड प्रॉफिट, इतनी सप्लाई एंड प्रॉफिट हुई तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ एक अच्छा पुश लिया। इस वक़्त भी आपने देखा ना, मैं पिछले दिनों भी आपको कहा था सप्लाई एंड प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थी, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ पुश ले सकती है और ऑल ऑफ सडन लेगी। डेफ़िनिटली अभी आना शुरू हो गई है। लोग अ, बिली ना बिलीव करते हुए बीच में फँसते जाएँगे ना, फँस जाएँगे। यहाँ देखें ये भी आपको सप्लाई एंड प्रॉफिट में आपको फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है? ये देखें। सप्लाई एंड प्रॉफिट में। ये यूटीएक्सओ है, इसका मतलब होता है कि ओल्ड एज जो होते हैं यानी पुराने होल्डर्स जो होते हैं जिन्होंने पहले से लेके रखा था उस बारे में ये होता है, ठीक है ना? माइनर पोजीशन चेंज, माइनर्स ने आउटफ्लो किया जिसका मतलब है माइनर्स बेचने में इंटरेस्टेड है। ये भी एक नेगेटिव यानी नीचे की तरफ जाने का ही आपको फीलिंग देगा, यानी कैसे एक बेरिश ट्रेंड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो रिजर्व रिस्क डेफिनिटली वी डोंट हैव मच रिस्क सो अच्छा जी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ऑन चेन में हमारे इतना ही बहुत है। हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा चलते हैं। हे ब्लॉक में अगर हम देखें तो लेट्स से हे ब्लॉक इसको खोलने में कामयाब हो जाए तो असल में इसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी इनके, खैर चलते हैं। हे ब्लॉक के लिक्विडेशंस अगर आप देखें तो शॉर्ट्स की तकरीबन 4 बिलियन हुई हुई हैं, लेकिन देखें यहाँ पे आपको एक एक ज़्यादा नज़र आएगी, फिर यहाँ पे इस जगह पे आपको ना ज़्यादा नज़र आ रही हैं शॉर्ट्स की यानी ऊपर की तरफ, ठीक है? लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पुश ले सकती है। अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा भी पुश लेना हो ना, वो भी धोखा देने के लिए तो वो क्या 42 पॉइंट 5 तक तकरीबन चले जाएगी। 42.5 पे जाके मार्केट दोबारा फिर यानी थोड़ा-सा एक पुश लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती भी है। तो ऊपर जाती भी है तो वो उसको आपने एक धोखा ही कंसिडर करना है, आपने उस पे सीरियस नहीं होना कि ओहो! मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है।
7 डेज़ में अगर लिक्विडिटी देखेंगे ना, आपको ऊपर नज़र आएगी लिक्विडिटी। ये 7 डेज़ की बात करें ना, यहाँ पे आपको गहरी लाइनें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी न आपको याद हो हमारा क्या प्लान है? हमारा प्लान है कि प्रीवियस लो से नीचे आके इस लिक्विडिटी को उठाएँ और हम लॉन्ग लगाएँ और फिर हम ऊपर की तरफ निकलें। दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग जेन्युइनली, ठीक है? और उसके बाद हम दोबारा फिर नीचे की तरफ मज़ीद समझेंगे कि जाना चाहिए। तो लेट्स से 39 फोर 39 900 800 वहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है? तो हम आते हैं लेट्स से इस जगह पे सबसे पहले, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वही 45 आई थिंक या 45,000, वो हम अभी एक और तरीके से ना 1 मंथ के हिसाब से भी देख रहे हैं। तो मेरा मतलब यानी दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ, ठीक है? मैं मंथ और 3 मंथ को एक नज़र क्विकली देख लेता हूँ। 38,700 पे हमारे पास है, ऊपर यहाँ पे चले जाएँ तो हमारे पास है ये क्या बन रहा है 51,000, ठीक है। अच्छा अगर तो हम 40 से जो हमारी टीए पे बात करेंगे ना, शॉर्ट टर्म में जल्दी ही ऊपर की तरफ उठेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएँगे, हम जाएँगे भी इसी ज़ोन में सिर्फ़, ठीक है? यानी 45 से पहले-पहले। उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आके इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, लोग ऊपर जाते हुए बुलिश होना शुरू होंगे, वो फिर लॉन्ग लगाएँगे, वो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो मार्केट ने तो ज़िगज़ैग में ही चलना है ना, ठीक है? दूसरा, मार्केट यहाँ से जब एक दफ़ा नीचे चलेगी ना, मार्केट ट्रेंड बदल लेगी, ठीक है? ट्रेंड बेयरिश हो जाएगा। इस वक़्त मार्केट ने अभी तक ट्रेंड बेयरिश नहीं किया है, ठीक है? एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उसको 3 मंथ में एक नज़र देख लेते हैं। छेती-छेती खुल जा। हाँ जी। अच्छा, मेनली आपको 3 मंथ या 6 मंथ जो भी है, खोलने का मकसद ये होता है आपको दिखाएँ कि ऊपर यहाँ पे आपको 50-52 में ठीक है लिक्विडिटी नज़र आती है, लेकिन इससे कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है? या इससे कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी पड़ी है, ख़ास तौर पे इस जगह पे अन्य वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट को यहाँ पे आना ही आना है। तो मार्केट देखिए कि अगर मार्केट के पास इसी वक़्त अच्छा चांस है, तो मार्केट पहले यहाँ से होकर फिर ऊपर जाएगी, यानी 33 का ज़ोन है ये, ठीक है? मैं आपको ना पूरा 1 साल की लिक्विडिटी दिखा देता हूँ, पूरे लास्ट 1 ईयर की, तो आपको क्या नज़र आएगा, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी 23,600 पे नज़र आएगी, 23,600 पे, ठीक है? तो आप देख रहे हैं बाकी सब जगह पे कितनी कम आपको नज़र आ रही है, ठीक है? तो कहने का मतलब, मार्केट के पास अगर हम जितना दूर जाएँगे, मार्केट बस नीचे की तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आती है, ठीक है? मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, जाएगी, लेकिन नॉर्मली जो होता है, आप ये देखें मार्केट इस वक़्त ट्रेंड चेंज करने की बेस पे आई हुई है। अगर उसने थोड़ा-सा मज़ीद नीचे की तरफ जाके स्ट्रॉन्गनेस यानी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर जाने वाला सिनेरियो खत्म है यार फिलहाल के लिए आप उसको भूल जाइएगा, ठीक है? दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट। अरे यार! इसको पता नहीं आज क्या तकलीफ़ है। उम, अच्छा, एक्सो चार्ट और वो देख लेंगे अगर ये नहीं चला भाई, ठीक है? फंडिंग रेट अभी स्लाइट इतना पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन है पॉज़िटिव ही, यानी है पॉज़िटिव से मतलब पॉज़िटिव है, लेकिन उस लेवल का पॉज़िटिव नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरे। ठीक है? बट एनीवे वी आर इन द पॉज़िटिव, मतलब लॉन्ग वाले पैसे दे रहे हैं। अच्छा, बाकी इस वक़्त नहीं खोला तो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे भी आपको ये फंडिंग रेट नज़र आ रहा है, फिर सीवीडी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? सीवीडी को हम एक्सो चार्ट में भी देख लेंगे। ये लिक्विडेशंस हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है, इसका मतलब लोग लॉन्ग इस वक़्त लगा रहे हैं। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपको ये सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये देखें, ये सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? इनकी सबसे पहले तो मैं आपको ना, जो नए भी हो सकते हैं दोस्त, तो लॉजिक दिखा दूँ इसको बिल्कुल ज़ूम आउट करके। आप देखें, आपको यहाँ पे या यहाँ पे इतने नहीं नज़र आ रहे, इस जगह पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी इतने नहीं नज़र आ रहे। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से हैं, और यहाँ पे ह्यूज हैं, ठीक है? नाउ इसी को मैं थोड़ा-थोड़ा और करीब करता हूँ। ऊपर आप देख रहे हैं 1-2 लाइनें, नीचे आप देखें लाइनें भरी पड़ी हैं, ठीक है? ये देखें, यहाँ से आप देखें, ये सारी लाइनें भरी पड़ी हैं, और अगर मैं इनको करीब करता जाऊँ ना, ये लें, हम इसको करीब नीचे की तरफ देखें, 300, 200, 300 बिटकॉइन, 400 बिटकॉइन, 200, मैं बड़े-बड़े ऑर्डर सिर्फ बोल रहा हूँ, 600 बिटकॉइन, 370 बिटकॉइन, 200, ये एकदम मार्केट ने ठा करके नीचे आना, और मार्केट ने जाके 39,500 तक, तो मार्केट ने साह भी नहीं लेना, ठीक है? बेशक वीडियो अपलोड करते-करते जाओ। उसके बाद नीचे कंटिन्यूअसली देख लें, 38,900 पे, ये 700, 800, फिर 1,000 का लगा हुआ है 38,500 पे, फिर 600, 600, 300, 500, फिर 1200 बिटकॉइन का लगा हुआ है 38,100 पे, फिर 500। भाईजान, ऐसा क्रैश आएगा कि आप लोग
दाँतों में उँगलियाँ लेके बैठ जाओगे तो लॉन्ग बल्कि ना लगाना अभी, जब तक मार्केट साँस नहीं ले लेती, यानी मार्केट नीचे आती है, यहाँ तक 37,600 तक हमारे पास ऑर्डर हैं। हमने कॉशियस होके बैठना है 37,600 तक, कॉशियस मीन लाइक एक्टिव हो गए यार, लगता है मार्केट नीचे जाएगी, बेशक मार्केट यहाँ पे एकदम यहाँ तक सिर्फ आए 39,000 तक और दोबारा यहाँ पे स्टैंड लेने की कोशिश करें। हमने ये ज़हन में रखना है, वेट अभी नहीं एंट्री लेनी, नीचे बड़ा माल पड़ा हुआ है, कहीं उठाने ना चले जाए, लेट्स सी हमने कोशिश करनी है कि लास्ट मोमेंट और बाकी आपको हम इस ऑर्डर बुक से उस टाइम जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, कोशिश होगी कि डिस्कॉर्ड में आपको अपडेट करते रहें ताकि आपको पता चले कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छा यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं थोड़ा-सा, एक तो एक तो ये यहाँ पे सीन थोड़ा-सा पॉज़िटिव है कि मार्केट एक स्लाइड पुश अप लेके फिर ही नीचे की तरफ जा सकती है, क्योंकि एक छोटी-सी जिसे कहते हैं ना बुलिश डाइवर्जन टाइप सिनेरियो बनता हुआ आपको भी नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लूँ एक बार। ओके, ठीक है ना? ये यहाँ पे ये ऐसे देखें ना, ये ऐसे देखें, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव सिनेरियो यानी टेम से थोड़ा-सा पॉज़िटिव से मिलाता है। एक हल्की-सी पुश मार्केट ऊपर की तरफ लेके फिर नीचे की तरफ जाती है और हल्की-सी पुश लेने का मकसद आप देख लें, मार्केट कितनी भी हल्की-सी पुश ले ले, बल्कि मार्केट हैवी भी पुश ले ले ना, तो बेयरिश डाइवर्जन ही बनेगी। यहाँ पे ऐसा इस वक़्त सिनेरियो मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आई है ना, तो मार्केट में इस वक़्त जो ऑर्डर्स का हिसाब है, तो कुछ भी होगा ना तो मार्केट में मेन सिनेरियो यही होना है कि नीचे की तरफ ही मार्केट जाएगी इस वक़्त। बाकी अगर हम थोड़ा-सा देख लें, अरे भाई! रिफ्रेश करना पड़ गया फिर। अच्छा जी। अ, नेगेटिव हमें सारा तकरीबन नेगेटिव सिनेरियो ही नज़र आ रहा है। डेली में जाकर मैं देखना चाह रहा हूँ, डेली में क्या सिनेरियो है हमारे पास। वाह जी वाह! अच्छा, डेली में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक नज़र आएगी। आप यहाँ से ये देखें, ये यहाँ से आप देखें मार्केट कंटिन्यूअसली सीबीडी नीचे की तरफ आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी गई, ठीक है? तो ये यहाँ पे ऐसे बेरिश डाइवर्जन बनी ना, तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? मार्केट अगर यहाँ से एक पुश और ले भी लेती है ना, लेट्स से एक पुश और भी ले भी ले, उसने बनानी बेरिश डाइवर्जन ही है, तो मार्केट का कहीं ऊपर चले जाना, कोई यानी बहुत बड़ा सिनेरियो जो है ना, ऐसा कोई सिनेरियो मुझे फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है। अनरियलिस्टिक होगा, मैनिपुलेटिंग होगी, डंके की चोट पे होगी, ठीक है? अगर आप कहें कि जी डेटा शो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नथिंग शोइंग कि आप किसी भी टाइम मून पे जा रहे हैं, वो ईटीएफ वाली जो उस वक़्त ताज़ा-ताज़ा हवा थी, वो भी अब इन द एंड ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, ठीक है? तो शॉर्ट सा ये कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट मैं आपको सिंपली बता दूँ ये है, ठीक है ना? कि हम यहाँ पे हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किस तरफ जाना है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक यहाँ से हमें विक मारेंगे, लेकिन पुश मिलेगी कि हम दोबारा ऊपर की तरफ ही रहें और इसके ऊपर क्लोजिंग हमारे लिए पॉजिटिव होगी। ठीक है? इसके ऊपर ही अगर हम क्लोजिंग देंगे और अगर हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऐसे वो घसीट के आए, तो फिर डेफ़िनिटली मार्केट ज़्यादा बेरिश होगी, जो कि हमें इस पॉइंट पे या इस पॉइंट तक लेके जा सकती है। 100 ईएमए, 200 ईएमए, 800 ईएमए डेली में अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा किसी और पैटर्न में भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आपको पता है ये हमारा ये कर्व था, ये इसको उसने ब्रेक किया, मैंने आपको बताया था तभी हम बेयरिश होंगे जब ये इसको सारे को कर्व को ब्रेक कर लेगा और डेफ़िनिटली इसको अगर ब्रेक करते हैं ना, तो हमारे पास ये वो जगह बनती है यार 37,000 समथिंग से 38,000 समथिंग, जो हमारा मेन टारगेट होगा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वो जो होता है ना, जैसे क्या उसे बोलते हैं, जो भी नज़र आता है। ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप देख लें, आपको ये 400 और इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और मार्केट यहाँ तक यानी आ सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि आएगी, ठीक है? ये फिलहाल हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे और दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो ये पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर चेंज होना फिर मार्केट को बहुत बेयरिश कर देता है, ठीक है? अगर हम इस पैटर्न को भी देखें, तो इस पैटर्न का भी हमें ये जो इन द एंड है ना, हद ये पॉइंट लग रहा है कि यहाँ तक आएँगे तो 38,000 तकरीबन बनता है मेरे भाई, ठीक है ना? 38,000 तकरीबन की मार्केट आए, यहाँ से विक ले और दोबारा फिर ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर ले, पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। इसको ब्रेक करने के समय वही 200 पे हम गिरेंगे। तो हमें इस वक़्त तो फ़िलहाल देखिए ना, हमने ब्रेक कर लिया, रीटेस्ट कर लिया, नीचे की तरफ है। हमें हमें सारे हमारे वो जो चैनल है ना, हमें वो नीचे की तरफ लेके आते हैं, बता रहे हैं, ठीक है? दूसरा
क्या उसका नाम है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 अगर ख़त्म हो गया, तो आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे पास ए, फिर हमें बी और फिर हमें सी ऐसे मिल सकता है। ठीक है ना? ये ए-बी-सी मेरे भाई ऐसे होता है। ठीक है ना? ए-बी-सी और उसके बाद फिर डेफ़िनेटली ए-बी-सी दोबारा मार्केट को मज़ीद ऊपर, इससे भी ऊपर लेके जा सकता है। यानी ए-बी-सी, ए-बी-सी, ठीक है? तो अभी अभी यहाँ से मूवमेंट से मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, यहाँ तक आ जाए कि हम ये ए-बी-सी बना रहे हैं या अभी तक हमने क्या किया है, हम आपको मैं बताता हूँ मार्केट कैसे-कैसे ड्रामे करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये हमारा सिर्फ़ ए, ये 2, 3, 4 और 5 अभी हमने लेना है ऊपर जाके, ठीक है ना? ये इस वक़्त हम 4 लेके 5 लेने के लिए ऊपर जाएँगे। तो बहरहाल सिनेरियो ऐसे होता है। लेकिन अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वक़्त हम एबीसी की तरफ आ रहे हैं, एबीसी हम करेंगे, तो डेफ़िनिटली जब बी करने के लिए जाएँगे, थोड़ा-सा ऊपर पुश लेंगे, उसके बाद फिर हम सी के लिए इस जगह पे आएँगे। तो आप एबीसी के पैटर्न को अपने ज़हन में रखिए। आपको याद होगा ये भी हमने आपको एग्ज़ैक्ट पैटर्न बताया था कि यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना। एग्ज़ैक्ट हमने इसको टच किया और हम नीचे की तरफ आए। हमने हमेशा यानी चैलेंजिंग वाली बात है, कहना नहीं चाहिए, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन हम्बली कह रहा हूँ, यानी डाउन टू अर्थ होके कह रहा हूँ कि जितनी दफ़ा भी मैंने आपको कोई बड़े टारगेट दिए मार्केट ने हमेशा उनको अचीव किया है। अगर आप पुराने देख रहे हैं और आपको इस बात का पता भी है, ठीक है? इसी खुशी में तालियाँ हो जाए, नहीं तालियाँ नहीं बजाएँ, लाइक का बटन दबा दें इसी खुशी में। अच्छा, तो वीकली में एक नज़र मार लेते हैं ना। वीकली में एग्ज़ैक्टली हमने ऐसे किया, नीचे की तरफ निकले, ठीक है? और वीकली में हम बड़ा एबीसी पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? और अगर वाक़ई इस पे काम चल गया ना, तो फिर तो बहुत गलत ही काम है। वेरी बेयरिश काम हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड, बट डेफ़िनिटली हमने उसको वैसे बनाना होता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ, वीकली में आपको नज़र आएगा इस वक़्त तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 37,500 तकरीबन बन रहा है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट स्टेप समहाउ ये होना चाहिए और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ हम निकल सकते हैं, ठीक है ना? समहाउ यही होना चाहिए हमारा, और ब्रेकिंग ऑफ दिस मीन्स कि हम इस ज़ोन में आएँगे, ठीक है? तो आप इस बात को ज़हन में रखें। बाकी मेरा अपना मानना है कि यार हमें 50 ईएमए को टेस्ट नहीं किया बड़ी देर होगी, तो हमें हमें अब जाके 50 ईएमए टेस्ट कर लेना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। 50 ईएमए को हमने छोड़ा था तकरीबन अक्टूबर 23 में ना, ठीक है ना? यहाँ पे अक्टूबर 23 को, अब 2024 आ गया, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए, हाँ, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। अब हम दोबारा इसको 50 ईएमए को एक दफ़ा टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलें। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ हाउ मार्केट्स टेस्ट रीटेस्ट करती रहती हैं, लाज़िम नहीं है। फिलहाल मैं ये वो जगह होगी जहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट को क्या रिएक्शन देना चाहिए, ठीक है? मार्केट डेली और वीकली में स्टिल अप ट्रेंड में है, आवरली और मिनट्स में सब में इस वक़्त बेरिश ट्रेंड में जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? कुछ दिन और थोड़ा-थोड़ा नीचे की तरफ गई, तो अप ट्रेंड रुल जाएगा और फिर हम आ जाएँगे बैक ट्रेंड में। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएँ, ये आपको इस फिबोनाची बॉक्स का अगर आपको पीछे से अंदाज़ा है अभी, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है? मार्केट देखिए ना, यहाँ से जब मार्केट ने ट्रेंड जिनके ऊपर से आई, मिड पे इसको टेस्ट किया, यानी गोल्डन पॉकेट से ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पे आई, उसे 50 तक टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर 50 तक टेस्ट किया, फिर ऊपर निकले थे, ठीक है? नाउ हम गोल्डन पॉकेट पे आ चुके हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना? और आप ये ज़हन में रखिए, गोल्डन पॉकेट को अगर हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, हमारा 37,000 नेक्स्ट टारगेट होगा, ये वाला, ठीक है? सो हमें यहीं से ऊपर निकलना है, बिल्कुल 39,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी है। 39,800 से नीचे क्लोजिंग का मतलब है हम 37,000 पे लाज़िम जाएँगे, ठीक है? और ये वैसे भी गोल्डन पॉकेट जैसे ही क्रॉस होगी तो मार्केट नीचे की तरफ भाव तेज़ी से देगी। बिल्कुल वैसे ही देखिए ना, गोल्डन पॉकेट जब उसने क्रॉस की तो मार्केट ऊपर ज़्यादा निकली, फिर ऊपर ही रही काफ़ी देर गोल्डन पॉकेट के। अब नीचे आ गई ना, तो एकदम नीचे की तरफ भी गिर सकती है और ऐसे कंटिन्यूअसली भी नीचे की तरफ आ सकती है। तो बिल्कुल एज ऑफ द गोल्डन पॉकेट पे हैं हम, जो हमारा फिबोनाची बॉक्स है। तो हम हैं बेयरिश। ये क्लोजिंग कैसे होगी, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई लोगों, ठीक है? बाकी लेट मी सी, कुछ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम चेक करें तो मार्केट नीचे आके इसको टेस्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर हम इस वीकली ट्रेंड को चेक करें, अगर हम इस वीकली के हिसाब से देखें। बाकी मैं आपको मिड टर्म और क्या उसका नाम है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या दिखाया था? मोस्ट प्रॉब्ली ना मैं आपको ज़्यादा सूटेबल, हाँ, ये वाला ज़्यादा सूटेबल मुझे लगता है, 39,500, ठीक है ना? 39,500 4 आवर में चले जाते हैं। 4 आवर में हमें
अरे भाई, असल में ना नेट थोड़ा सा स्लो है, तो ये चेंज भी होली होली करन दिया। कर ले और आ कर ले, गुस्सा चढ़ रहा। बहुत अच्छे। हाँ अच्छा, हाँ जी दोस्तों, तो ये है साडा ना लॉन्ग पॉइंट है, और ये हमारा शॉर्ट पॉइंट है, ठीक है ना। शॉर्ट पॉइंट पे हमारे चले, अच्छा लॉन्ग पॉइंट में एक तो ये हमारे पास है SFP के लिए, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस लो है, इसके नीचे सारी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। और पता नहीं कसमा नुकाना, सॉरी यार, पता नहीं क्यों नहीं है ना इस वक्त सही से चल नहीं रहा है, गुस्सा चढ़ा रहा है। मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ यार। ओ भाई चल जा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तेनों अपनी मस्करियाँ तेरियाँ ख़त्म हो रही हैं। और असल में ना हमारा वो नहीं चल रहा है यार, हमारा इंडिकेटर तो स्टेप वाला ना। हाँ अब चला, ठीक है। अच्छा मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने लगा था यार लोगों, कि वो ये है कि जी देखें, वेक्टर कैंडल वेक्टर कैंडल वेक्टर कैंडल वेक्टर कैंडल, और क्या 4 4 आवर में बन रही है, क्या बात है क्या बात है। और ये देखें, ठीक है, यहाँ पे हमने कितने दिन यहाँ पे गुजारे, ये 4 4 आवर की एक कैंडल है, इसका मतलब है कि 3 कैंडल में 12 घंटे बन जाते हैं, 6 घंटे में 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 5 दिन तो ये होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने वीकेंड पे क्या किया, हमने एक पुश ऊपर की तरफ वेक्टर कैंडल ली, उसके बाद लगे हैं जनाब हम ये जीपी के ऊपर बैठ के ना, जीपी को हमने थोड़ा साथ नीचे आके फिर वेक्टर कैंडल बनाई। अच्छा ये हमने रिकवर कर ली, ये भी हमने रिकवर कर ली, अब हमने ये रिकवर तो करनी है ना, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से एकदम स्विंग फेलियर पैटर्न जो हमने अभी बात की थी वो बनाए, या यहाँ तक आए, आ सकती है ना, दो चीज़ें, ठीक है। लेकिन चूँकि मार्केट बहुत स्लो यहाँ तक आ गई है, आई डोंट नो व्हाई। मैं पर्सनली आपको बताऊँ, टारगेट वही है जो हमारे पिछली वीडियो में थे, ठीक है? कि ये स्विंग फेलियर पैटर्न बनाए तो हम लॉन्ग में एंट्री लें, अदरवाइज़ ये वाली लॉन्ग में एंट्री। लेकिन अब मैं समहाउ इसको इसकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत स्लोली इस तरफ आ रही है और ऊपर से बेरिश प्रेशर ही है और वॉल्यूम भी कम है। तो मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगी और उसके बाद यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी, तो हमें यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए। इस पे हमें अभी कम कम सोचना चाहिए। अगर हुआ तो आपको बताएँगे उसमें ना, डिस्कॉर्ड में बता देंगे। लेकिन मेनली आई थिंक ये लॉन्ग पॉइंट ना जो हमारा 27,500 पे तकरीबन बनता है, 27,000 कह रहा हूँ यार, 37,500, यहाँ पे हम रिएक्शन देके लॉन्ग में एंट्री लें। दिस इज़ बेटर फॉर अस फॉर नाउ, ठीक है? तो अभी मार्केट लेट से ऊपर की तरफ अगर जाती है तो ये दोबारा गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करके भी नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके भी ऐसे आ सकती है। तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपने वो वरी नहीं होना है, ठीक है? दूसरा मैं आपको 2 चीज़ें मज़ीद बताता हूँ, सीपीआर वगैरह के मामले में भी और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के मामले में, फिर हम खत्म करते हैं। लेकिन आप काइंडली लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ठीक है? अच्छा। ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे इसको टच करें और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ है। खैर 4 आवर में जाके सबसे पहले मैं आपको सीपीआर एक दफ़ा टेस्ट करा देता हूँ। सीपीआर मैं 2 तरह से आपको टेस्ट कराना चाहता हूँ आज। अच्छा ये हमारा नॉर्मल मंथली सीपीआर, आप देख रहे हैं कि हम सीपीआर से नीचे आ गए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 1-2 बार ट्राई की थी, लेकिन हमने हर सीपीआर की कैंडल में इसको टच किया। अभी भी हमने एक कैंडल सिर्फ आउट की, उसके बाद इसको टच किया। लेट्स से हम 1-2 कैंडल और बना लेते हैं ना, तो ये बेरिश ट्रेंड होने वाला है, मार्केट को नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, सिंपल एज़ दैट। मार्केट यहाँ पे विक मारेगी और इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देगी और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो समहाउ ये बेरिश ट्रेंड है, आपको पता है, जैसे ही हम इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, तो मंथली सीपीआर है, ठीक है। इसने इसको होल्ड किए रखा, बहुत देर तक होल्ड किया रखा। लेकिन ये एक ट्रेंड चेंज करने की भी ना, जैसे जिसे हम कहते हैं ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रही है वगैरह-वगैरह। ट्रेंड चेंज करने की भी एक निशानी होती है जब मंथली नीचे आने लगता है ना, पिवट से नीचे आने लगती है कैंडल्स, तो इसका मतलब है ट्रेंड बदलने लगा है, अब नीचे की तरफ ट्रेंड लगेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये जो हम आपको हमेशा बताते हैं, ठीक है। मैं इसको ना 1 मिनट ड्राइंग्स को बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये ड्राइंग्स को मैंने बंद कर दिया फॉर अ व्हाइल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अच्छा एक मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको मंथली बता रहा था, मैं आपको ना वो डेली में ले जाता हूँ, डेली में, ठीक है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसको भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा वो उसको बंद करके ये देखें, ये ईयरली है दोस्तों, ईयरली पिवट है, पूरा साल मार्केट यहाँ पे आई थी, ये पिछले साल का, इस दफ़ा अभी तक हमने टच नहीं किया। इसके अगर 3 पॉइंट आप देख लो, 38,400, 34,500 और 30,600, ठीक है। नाउ मार्केट को यहीं से पुश मिले, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है, वन पुश हाई अगेन लेने के लिए जा सकती है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड, ठीक है।
इसको ब्रेक करके हम नीचे की तरफ आएँगे और ये हमारा मिड पॉइंट है। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है पॉसिबिलिटी है यहीं से पुश लेके ऊपर निकल जाएगी। अगर कामयाब नहीं हुई तो फिर ये हमारा टारगेट होगा। और इसके नीचे बहुत बेयरिश सिनेरियो है। इसके नीचे बहुत बेयरिश सिनेरियो, इसके नीचे मैं जाता हुआ एक्सपेक्ट नहीं करता मार्केट को, मैं बिल्कुल ही बेयरिश सिनेरियो में क्या ले जाऊँ, ठीक है? मैं तो पहले ही बुलिश बड़ी मुश्किल से होता हूँ, अभी बुलिश हुआ भी नहीं हूँ, तो और भी कितना कि मैं इसको बेयरिश लेके जाऊँ। तो मार्केट ने ये देखें इसको कैसे पहले करके ऊपर की तरफ यहाँ तक आई थी। अब इसको एक दफ़ा टेस्ट करना इसका लाज़िम है, ये ईयरली है, हम मंथली नॉर्मली देखते हैं, ठीक है ना? अभी तक हमने ईयरली को टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करेंगे उसके बाद हम ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेंड ले लेंगे और बहुत बड़ा ट्रेंड लेंगे अगर हम नीचे की तरफ गए तो। ये ज़हन में रखिएगा। इस पे हम नज़र रखेंगे, मैं इसको यहाँ पे रखूँगा अभी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप एक तो याद रखिएगा। दूसरा 4 आवर में 1-2 चीज़ें और हम जो नॉर्मली चेक करते हैं वो कर लेते हैं कि भाई मेरे यहाँ से मैं इसको अगर मैं यहाँ पे इसको लगाऊँ और यहाँ तक ले जाऊँ ना, ठीक है? तो आपको क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये वॉल्यूम एरिया लो जो है ना हमारे लॉन्ग पॉइंट के बिल्कुल नीचे है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल से आप देखिए यहाँ पे कितनी देर हम रहे, कितनी देर रहे और अब हम नीचे आ गए। इस जगह पे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल के वो की इस जगह पे ऊपर-नीचे फिरते रहे, ठीक है? रिजेक्शन हमें वॉल्यूम एरिया हाई से मिली। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से हम स्टे करें, विक मारें या जो भी करें, इसको टच करें यानी यहीं से फिर हम दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो यही हमारा लॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, ठीक है? आई होप आप लोग सीख रहे हो। स टेक्निकल एनालिसिस इज़ नॉट एवरीथिंग, साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है? आप अपने स आप ना एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ से अपडेट रहना, टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ों का एक अपना पार्ट होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली थोड़ा-थोड़ा टाइम दे दो ना, यानी सीख के लाइक आप अपने आप को अपडेट कर लो 5-5, 10-10 मिनट, तो आप मार्केट को बिल्कुल सही जगह से पकड़ते हो, ठीक है? इस वक़्त मेरी यही कोशिश है कि आपको इन सब चीज़ों को करने का बताऊँ और दूसरा आपको साइकोलॉजिकली बताऊँ, होता क्या है मार्केट करके जब यहाँ तक गई, लोग अन्य व बुलिश हो गए, यहाँ पे लॉन्ग लगाई और मार्केट ने ट्रैप के नीचे आ गई। यहाँ पे लोगों ने फिर लॉन्ग्स लगाई, मार्केट मज़ीद नीचे आ गई। हम आपको नहीं कहते रहे कि जी ऊपर जाएँगे, हमने आपको सिंपली यही पॉइंट दिए हुए हैं और हम मज़ीद दें कि नहीं जी मार्केट पहले यहाँ है, उसके बाद कुछ और मार्केट करेगी, ठीक है? नाउ डेफ़िनेटली इसको भी मैं अब इस पे भी मैं ठंडा हो रहा हूँ स्लोली-स्लोली, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि क्या उसका नाम है, यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन मुझे अब ये पॉइंट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी कब? जब यहाँ पे 1-2 और कैंडल बन गई ना, तो मार्केट डेफ़िनेटली कमिंग हियर। फिर हम देखेंगे कि मार्केट को उसके बाद कहाँ जाना है, ठीक है? तो आप लोगों को हर तरह अपडेट रखने की मैं कोशिश करूँगा। डिस्कॉर्ड में भी अपडेट करता रहूँगा अगर कुछ ऐसी-वैसी खबर हुई, ठीक है? आप लोगों का सिर्फ़ प्यार चाहिए, आप लोगों का कमेंट्स चाहिए मुझे हर एक का, हर भाई का आपका, इफ पॉसिबल ज़रूर एक छोटा-सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। आई विल बी वेरी, वेरी मच थैंकफुल टू यू दोस्तों। एक-दूसरे से सीखें, एक-दूसरे को सिखाएँ। स्लोली, स्टेडीली आप चलते रहेंगे ना, इसमें बहुत पैसा है, आप पैसा बनाएँगे, दुनिया की लग्ज़रीज़ एन्जॉय करेंगे, पूरी दुनिया को घूमेंगे, एन्जॉय कर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जादू की छड़ी कोई नहीं है। सब झूठ है, सिग्नल से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। आपको प्रॉपर टाइम देके एक ट्रेडर बनना होता है। उसके बाद जब आप किसी को टाइम देते हैं, तो वो आपको फिर उसका रिवार्ड देता है, ठीक है? आप किसी को प्यार देते हैं, वो आपको प्यार देता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही है, आप मार्केट को रिस्पेक्ट एंड लव शो करें, मार्केट विल रिवॉर्ड यू, ठीक है? तो टेक केयर दोस्तों, कल की वीडियो करेंगे फिर अब कल मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय-बाय।